गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 24 कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कंजंक्शन क्या होता है और कंजंक्शन को जोड़कर हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। हम कंजंक्शन क्यों और कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको ये भी सिखाया था। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो कंजंक्शन होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। मतलब कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। ये दो वर्ड्स या वर्ड्स ग्रुप और सेंटेंस को जॉइन करने में मदद करते हैं। तो आपको ये समझ में आया था कि कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं और ये दो वर्ड ग्रुप्स और सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं। दो या दो से अधिक, ठीक है, दो भी जोड़ सकते हैं हम और दो से अधिक भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार कंजंक्शन की डेफिनेशन बोल लीजिए। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स और सेंटेंसेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कंजंक्शन के यहाँ पर देखिए आप कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अ फ्यू कॉमन कंजंक्शंस जो अधिकतर यूज की जाती हैं, यहाँ वो कंजंक्शन लिखी हुई हैं। तो देखिए पहली कंजंक्शन जो है वो हमारी क्या है, एंड, जिसका यूज मैंने आपको करना सिखाया था पहले भी। एंड का यूज हम कब करते हैं बताइए आप मुझे। एंड का यूज हम कब करते हैं आपको पता है, बताइए। एंड का यूज हम टू एक्सप्रेस सिमिलर थॉट्स, मतलब हम एंड का यूज दो सिमिलर थॉट्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। दो सिमिलर थॉट्स को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। एंड का यूज हम क्यों करते हैं बच्चों, दो सिमिलर थॉट को ज्वाइन करने के लिए। ओके, जैसे कि आई लाइक मैंगो एंड एप्पल, जैसे कि मैं सेब और केला, सेब और आम पसंद करती हूँ। जैसे आई लाइक कॉफी एंड टी, मैं चाय और कॉफी पीना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर हम दो सिमिलर चीजों के बारे में, दो सिमिलर थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड किसको एक्सप्रेस करता है, टू सिमिलर थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। ओके, चलिए अगला क्या है, सो। और सो आप जानते हो क्यों लगाया जाता है, बताइए आप मुझे। सो का यूज हम क्यों करते हैं, आप बता सकते हैं कि सो का यूज क्यों किया जाता है बच्चों। सो का यूज बताइए क्यों किया जाता है, इसलिए, मतलब इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं। सो का यूज हम किसके लिए करते हैं, इसलिए के लिए करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए मैं किताब खरीद रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए मैं किताब खरीद रही हूँ। तो सो का यूज हम किसके लिए करते हैं बच्चों, क्या कंजंक्शन होती है सो, इसलिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसीलिए मैं किताब खरीद रही हूँ। तो जो सो होता है वो एक्सप्रेस करता है किसको, कॉज को, कारण को। मैं किताब क्यों खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ इसीलिए मैं किताब खरीद रही हूँ। चलिए अगला क्या है, ईदर और। ईदर और का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो या फिर, या तो या फिर, या फिर। ईदर आई विल वॉच अ मूवी और आई विल गो टू शॉपिंग। क्या हुआ, या तो मैं एक फिल्म देखूंगी या फिर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी। तो ईदर और का किसके लिए होता है, या तो मैं इस काम को करूंगी या फिर मैं इस काम को करूंगी। तो ऐसी जगह पर हम ईदर और का यूज करते हैं। समझ आया आपको। तो ईदर और का यूज हम कब करते हैं, या तो मैं ये वाला काम करूंगी या फिर मैं ये वाला काम करूंगी। उसके बाद देखिए अगला है इफ। इफ का मतलब क्या होता है बच्चों बताइए। इफ किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लगाते हैं। इफ का यूज हम किसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं। जैसे इफ यू आर टायर्ड देन गेट सम रेस्ट। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा सो जाओ। तो इफ का यूज हम कब करते हैं,
किसी कंडीशन को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है बच्चों? बट। आप बट जानते हो, बट का यूज हम कब करते हैं बताइए आप मुझे। बट का यूज हम कंट्रास्टिंग मीनिंग के लिए करते हैं, मतलब डिफरेंट मीनिंग को ज्वाइंट करने के लिए हम बट का यूज करते हैं। कैसे मीनिंग को बच्चों? डिफरेंट मीनिंग को, मतलब एक सेंटेंस में हम दो ऐसी बातें करने के लिए जो बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि राहुल मोटा है लेकिन गीता पतली है, तो यहाँ पर दो अलग अलग मीनिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हमने अपोजिट मीनिंग को ज्वाइन करने के लिए, मतलब डिफरेंट मीनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमने कौन सी कंजंक्शन का यूज किया? बट। अगली कंजंक्शन क्या है बच्चों? स्टिल। क्या है? स्टिल। उसके बाद अगली कंजंक्शन क्या है? येट। येट का मतलब क्या होता है? फिर भी। येट का मतलब क्या होता है बच्चों? फिर भी। जैसे राज वर्क सो हार्ड येट ही कुडंट पास द एग्जाम। राज ने बहुत कठिन परिश्रम किया फिर भी वह एग्जाम में पास नहीं हो सका। तो येट का यूज हम किसके लिए करते हैं? फिर भी। स्टिल, स्टिल का यूज हम करते हैं तक। स्टिल का यूज हम किसके लिए करते हैं? तक के लिए। उसके बाद है दैट। तो अगली कंजंक्शन क्या है? दैट। की। दैट का यूज हम की के लिए करते हैं, की। अगला है और का यूज हम कब करते हैं बच्चों बताइए आप? चॉइसेस के लिए। मतलब आप दो चीजों के बीच जब चॉइस की बात करते हो तो आप और का यूज करते हो। जैसे कि आप चाय पीना चाहते हो या कॉफी। डू यू वॉन्ट टू टी और कॉफी? क्या तुम चाय या कॉफी क्या पीना चाहते हो? तो आप वहां और का यूज करोगे। ऑल्सो का यूज भी के लिए किया जाता है। ऑल्सो का यूज किसके लिए किया जाता है बच्चों? भी। बिकॉज। बिकॉज का यूज भी बच्चों किसी चीज का कॉज बताने के लिए, मतलब टू एक्सप्रेस कॉज, मतलब किसी चीज का कारण दिखाने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। आज बाजार बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि आज संडे है। आज बाजार किस लिए बंद है बच्चों? क्योंकि आज संडे है। द मार्केट इज क्लोज्ड बिकॉज इट इज संडे टुडे। आज बाजार क्यों बंद है? क्योंकि आज संडे है। तो यहाँ पर हमने बिकॉज का यूज किया। तो जब हम किसी चीज की कॉज बताने, किसी चीज का कारण एक्सप्रेस करने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद है अगला अनलेस। उसके बाद ऐसा ही है एल्स, नीदर और नॉर, वाइल और देन। ये कुछ और कंजंक्शन है। तो बच्चों देखिए आपके में जो अधिकतर यूज होने वाली कंजंक्शन है वो है एंड, सो, बट, बिकॉज और। ये ऐसी कंजंक्शन है जो अधिक यूज की जाती हैं। ठीक है, ये कंजंक्शन ऐसी होती हैं जिनका आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो हम इनको और भी अच्छे से समझ लेते हैं। एंड का यूज हम दो सिमिलर थॉट्स के लिए करते हैं। सो का यूज हम बताइए किसके लिए करते हैं बच्चों? टू एक्सप्रेस कॉज, मतलब किसी चीज का कारण बताने के लिए करते हैं। बट का यूज हम बताइए, बट का यूज हम दो कंट्रास्टिंग मीनिंग या फिर डिफरेंट मीनिंग को दिखाने के लिए करते हैं। बिकॉज का यूज हम किसी चीज का रीजन बताने के लिए करते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है। समझ आया? और का मीनिंग, और का हम यूज दो चीजों में चॉइस दिखाने के लिए हम और का यूज करते हैं। तो बच्चों आपको ये कंजंक्शन समझ आ गई बताइए? चलिए तो अब हम अपनी एक्सरसाइज फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर ए फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम एक्सरसाइज नंबर ए फिल करेंगे। तो आप देखिए जो हमारी एक्सरसाइज नंबर ए है वो क्या है? पिक आउट कंजंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? आपको यहाँ जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें से कंजंक्शन को पिक करना है और यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो आपको यहाँ क्या करना है? आपको इन सेंटेंसेस में से कंजंक्शन को पिक करके इधर लिख देना है। यहाँ पर जो आपको जगह दी है यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? द वेदर वॉज फाइन, मतलब मौसम अच्छा है। एंड द एयर वॉज ब्लोइंग, और हवा बह रही थी।
द वेदर वॉज फाइन, मतलब मौसम अच्छा था और हवा बह रही थी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आपने कौन सी कंजंक्शन का यूज किया है? एंड। कौन सी कंजंक्शन का यूज किया है? एंड। तो आप यहाँ पर एंड लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए। सम बर्ड्स चर्प्ड बिकॉज दे वर हैप्पी, मतलब कुछ पक्षी चहचहाए। अब क्यों चहचहाए? क्योंकि वे खुश थे। तो यहाँ पर देखा आपने, आपको रीजन पता चल रहा है कि पक्षी जो थे वो क्यों चहचहाए, क्योंकि आज वे खुश थे। तो सम बर्ड्स चर्प्ड बिकॉज दे वर हैप्पी। तो यहाँ पर जो आपकी कंजंक्शन यूज हुई है वो कौन सी है बच्चों? बिकॉज। कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है? बिकॉज। तो आपने यहाँ पर देखिए बिकॉज लिख दिया। चलिए अब हम अपनी अगली कंजंक्शन देखते हैं। तो अगला जो सेंटेंस है उसमें जो आपकी कंजंक्शन है वो देखते हैं। तो सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। प्रशांत इज पावरफुल। प्रशांत पावरफुल है, मतलब ताकतवर है। बट ही डजंट हेल्प एनीबडी, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, प्रशांत पावरफुल है लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता है। तो बच्चों बताइए यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? बता सकते हैं आप मुझे कि प्रशांत पावरफुल तो है लेकिन किसी की मदद नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी कंजंक्शन है वो क्या है? बट। कौन सी कंजंक्शन का यूज हो रहा है? बट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, आप जिस भी कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं उसको यहाँ लिख दीजिए। तो इस सेंटेंस में आपकी जो कंजंक्शन थी वो क्या थी? बट। प्रशांत इज पावरफुल बट ही डजंट हेल्प एनीबडी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो है बट। ओके, चलिए अब हम अपना 4th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 4th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? ही रैंग द बेल। ही रैंग द बेल, मतलब उसने घंटी बजाई। बट नो वन केम टू द डोर, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। बट नो वन केम टू द डोर, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। उसने घंटी बजाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया, कोई दरवाजे तक नहीं आया। तो यहाँ पर आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन सी कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं बच्चों? बताइए आप। बट। तो यहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है वो कौन सी है? बट। तो आपने यहाँ पर बट लिख दिया। ठीक है, चलिए अब अगला सेंटेंस देखिए। तो 5 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? द सन सेट एंड द नाइट फेल। द सन सेट एंड द नाइट फेल, मतलब सूरज डूब गया और रात हो गई। तो बच्चों आपको क्या समझ आया? सूरज डूब गया और रात हो गई। तो यहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है? एंड। ये क्या कर रही है? ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है। द सनसेट, द नाइट फेल। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किस कंजंक्शन का यूज किया है? एंड। तो यहाँ पर आपकी जो कंजंक्शन है वो क्या है? एंड। ओके, द सनसेट एंड द नाइट फेल, मतलब सूरज डूब गया या सूरज छिप गया और रात हो गई। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो कंजंक्शन था वो क्या था? एंड। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है द क्रॉप्स ड्राइड अप। द क्रॉप्स ड्राइड अप बिकॉज इट डिड नॉट रेन एट ऑल। क्या हुआ बच्चों? द क्रॉप्स ड्राइड अप बिकॉज इट डिड नॉट रेन एट ऑल। क्या हुआ? जो फसलें थी वो सूख गई। क्यों सूख गई? क्योंकि बारिश अधिक नहीं हुई, मतलब पूरी बारिश नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हुई। तो इसीलिए फसल जो थी वो सूख गई। तो यहाँ पर जो आपकी कंजंक्शन है वो क्या है? बिकॉज। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप कारण बता रहे हो कि फसलें क्यों सूख गई, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी कंजंक्शन है वो है बिकॉज। तो आप बिकॉज लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? ईट दिस पिज्जा और दैट बर्गर, मतलब यह पिज्जा खाओ या फिर वह बर्गर खाओ। ईट दिस पिज्जा और दैट बर्गर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है ना, या तो आपको यह पिज्जा खाना है या फिर वह बर्गर खाना है। तो पिज्जा और बर्गर के बीच में कौन चॉइस दे रहा है आपको? और। ठीक है, आप यहाँ पर चॉइस को दिखाने के लिए कौन सी कंजंक्शन का यूज कर रहे हो? और। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो क्या है? और। ओके, तो
ईट दिस पिज्जा और दैट बर्गर। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज हो रहा है? और का। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो है और। तो यहाँ पर आपने लिख दी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? आई हैड हेडेक। आई हैड हेडेक मतलब मेरे सिर में दर्द है। सो आई वॉन्ट टू बेड, इसीलिए मैं सो गया हूं। मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए मैं सो गया। आई हैड हेडेक सो आई वॉन्ट टू बेड मतलब क्या हुआ बच्चों? मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए मैं सो गया। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया है हमने? सो, है ना? वो क्यों सो गया? क्योंकि उसके सिर में दर्द था। तो बच्चों आपको यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन समझ आई? सो। तो आपने क्या, आपने सभी सेंटेंसेस में कंजंक्शन को पिक करके लिख दिया। तो आपको आज होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर ए करना है। ओके, तो पहले सेंटेंस में जो आपकी कंजंक्शन थी वो क्या थी? एंड। सेकंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन थी वो थी बिकॉज। थर्ड सेंटेंस में जो कंजंक्शन थी वो थी बट। फोर्थ वाले सेंटेंस में भी कौन सी कंजंक्शन थी? बट। और फिफ्थ वाले सेंटेंस में थी एंड। सिक्स्थ नंबर वाले सेंटेंस में थी बिकॉज। सेवेंथ नंबर वाले सेंटेंस में थी और। 8 नंबर वाले सेंटेंस में थी सो। तो बच्चों आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 24 कंजंक्शन की एक्सरसाइज नंबर ए समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 24 कंजंक्शन की एक्सरसाइज नंबर ए अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।